लालची कौवे की मूर्खता की कहानी। प्राचीन भारत में कई बार लोग पक्षियों के आवागमन के लिए घर के आसपास दानों से भरकर टोकरियां लटका रखते थे। राजा के कोषाध्यक्ष के रसोइयों ने भी ऐसा कर रखा था। उन्हीं टोकरियों में से एक में एक कबूतर ने डेरा जमा रखा था, जो रात भर तो उसमें रहता, फिर शाम ढलते ही वापस अपनी टोकरी में लौट आता। एक दिन एक कौवा भी वहां के रसोई घर में आती हुई पकते मांस की सुगंध से आकर्षित हो कबूतर की टोकरी में आ बैठा और प्रेम पूर्वक वार्तालाप करने लगा। कौवे की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर कबूतर ने उसे आतिथ्य प्रदान किया, किंतु यह चेतावनी भी दी कि रसोई घर में उन्हें कुछ भी नहीं चुराना चाहिए। रसोइयों ने जब दोनों पक्षियों को साथ साथ देखा तो उन्होंने तत्काल कौवे के लिए भी एक टोकरी कबूतर की टोकरी के पास लटका दी, यह सोचते हुए कि ऐसा करने से दोनों मित्रों को बातचीत करते रहने के और भी अच्छे अवसर मिलेंगे। दूसरे दिन कबूतर जब तड़के ही उड़कर दूर निकल गया तो कौवा अपने वास स्थान पर दुबका पड़ा रहा। उस दिन रसोइयों ने मछली पकाना आरंभ किया। पकती मछली की सुगंध से कौवे के मुख से पानी भर आता। समय समय पर वह टोकरी के बाहर सिर निकालता और मांस चुराने का मौका तलाशता। एक बार उसने जब देखा कि रसोई घर के रसोइया थोड़ी देर के लिए धूम्रपान के लिए बाहर निकल चुके थे, तब वह उड़ता हुआ नीचे आया और पकते मांस के एक बड़े से टुकड़े पर चोंच मार दी, जिससे हांडी के ऊपर रखा कड़छुल नीचे गिर गया। गिरे कड़छुल की आवाज सुनकर एक रसोइया दौड़ता हुआ नीचे आया और कौवे की चोरी पकड़ ली। उसने तत्काल रसोई घर का द्वार बंद कर कौवे को धर दबोचा और बड़ी बेरहमी से उसके पंखों को नोच उसे मिर्च मसालों में लपेट कर बाहर फेंक दिया। थोड़ी ही देर में कौवे के प्राण निकल गए। शाम को कबूतर जब अपने निवास स्थान को लौटा तो उसने कौवे के पंख और मृतदेह को बाहर फेंका हुआ पाया। उसने तत्काल समझ लिया कि कौवा अपने लोभ का शिकार हो चुका था। कबूतर एक समझदार और दूरदर्शी पक्षी है। वह तत्काल उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को प्रस्थान कर गया, क्योंकि हर कोई अपने साथियों की मूर्खता के दंड का भागी हो सकता है। कृपया करके ज़्यादा चतुराई मत दिखाइए। ज़्यादा चतुराई दिखाने से तुम्हारा भी कौवे जैसा हाल हो सकता है, और हमेशा ही सहनशीलता से काम करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।